तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टीफन का नियम सबसे पहले। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे विकिरण संबंधी वीन का नियम। तो सबसे पहले स्टीफन के नियम की बच्चा बात करते हैं। हाँ, तो जैसा कि बच्चा हम जानते हैं कि किसी वस्तु के पृष्ठ का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या कहो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वस्तु से क्या होती है, अधिकाधिक मात्रा में या कहो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उससे ऊर्जा का या कहो विकिरण का बच्चा क्या होगा, वहां पर उत्सर्जन होगा ना। क्या होगा? उत्सर्जन होगा। तो इसी के बाबत में या इसी बारे में लगभग वो समय था बच्चा 1879। तो वैज्ञानिक स्टीफन ने एक नियम दिया या कहो एक नियम का प्रतिपादन किया या एक नियम को स्थापित किया। इसी नियम को हम क्या कहते हैं लाल मेरा? स्टीफन का नियम कहते हैं। तो पुनः हमने क्या कहा कि भाई जैसे जैसे किसी वस्तु या कहो किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल या पृष्ठ का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, उसका भाई टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से उसमें जो है ऊर्जा का उत्सर्जन होने लगेगा। और उत्सर्जन इसके बाबत में क्या किया, एक स्टीफन ने नियम दिया। कब दिया? लगभग 1879 के समय में। तो बस इसी नियम को ही हम क्या कहते हैं? स्टीफन का नियम कहते हैं। और इस नियम में बच्चा स्टीफन ने बताया क्या, देखिए, कहा कि किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, मतलब किसी भी कृष्णिका के कितने, बस यहां से देखो, प्रति सेकंड मतलब हर एक सेकंड, प्रति सेकंड मतलब हर एक सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा, उसके परम ताप। तो बच्चा ताप जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, परम ताप, कैपिटल टी। तो यानी कि परम ताप की कौन सी? चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहा बच्चा? कि किसी कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से या एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड क्या विकिरण ऊर्जा, वो भी कैसी? उत्सर्जित होने वाली, उसकी परम घात कितनी? उसके परम ताप की चतुर्थ घात के बच्चा क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए हमने क्या कहा, अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो बच्चा जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो अगर E है, क्या है? E है, उत्सर्जित ऊर्जा E है, और परम ताप बच्चा क्या है? T है। तब क्या बनेगा? E अनुक्रमानुपाती T की घात 4। क्या बच्चा बना? E अनुक्रमानुपाती T की घात 4। क्योंकि क्या कहा गया है कि किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से हर एक सेकंड में या प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण ऊर्जा होती है वो उसके परम ताप T। तो परम ताप बच्चा T की चतुर्थ घात, यानी कि T की घात कितनी? 4 के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहां से बच्चा हम क्या करेंगे, E बराबर, जैसा कि हम जानते हैं अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट के साथ साथ क्या लाएंगे? बराबर लाएंगे। तो बच्चा E बराबर ये क्या हो जाएगा? सिग्मा T की घात 4। क्या हो जाएगा? E बराबर सिग्मा T की घात 4। अब बच्चा जहां अगर हम बात करें सिग्मा की, तो सिग्मा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं। क्या बच्चा कहते हैं? स्टीफन नियतांक कहते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं कि जहां सिग्मा लाल मेरा क्या है, यहां पर सिग्मा जो है वो स्टीफन नियतांक है। क्या है बच्चा मेरा? स्टीफन नियतांक है, जिसका मान 5.67 गुणे 10 की घात -8 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड और केल्विन टू द पावर 4 या K4 होता है। तो बच्चा हमने क्या कहा कि यहां पर सिग्मा क्या है? सिग्मा स्टीफन नियतांक है जिसका मान कितना? 5.67 गुणे 10 की घात -8 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड K टू द पावर 4 या केल्विन टू द पावर 4 होता है।
तो ये बच्चा था हमारा स्टीफन नियम। हम पुनः आपको बता देते हैं, क्या हमने कहा कि किसी कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से हर 1 सेकंड या कहो प्रति सेकंड निकलने वाली या उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा क्या होती है, उसके परमताप T की कितनी चौथी घात, परमताप T की चौथी घात के ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार E बराबर सिग्मा टी टू पावर 4, जहां सिग्मा स्टीफन नियतांक जिसका मान 5.67 गुणे 10 की घात -8 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड के टू पावर 4 होता है। अब बच्चा इसके बाद में हम लोग देखेंगे विकिरण संबंधी वीन का नियम, विकिरण संबंधी वीन का नियम। तो देखिए वीन ने क्या बताया, वीन ने यह कहा कि किसी विशेष तरंगदैर्ध्य पर या किसी विशेष तरंगदैर्ध्य के लिए क्या बताया कि किसी विशेष तरंगदैर्ध्य पर वस्तु का परम ताप, क्या बच्चा, वस्तु का परम ताप। तो हमने कहा कि वो परम ताप क्या है बच्चा, T है। परम ताप विशेष तरंगदैर्ध्य के व्युत क्रमानुपाती होता है। अब विशेष तरंगदैर्ध्य से बच्चा जैसा कि हम जानते हैं तरंगदैर्ध्य क्या होती है, लैम्डा एम। अब हमने कहा विशेष, तो सफिक्स में हमने क्या लगा दिया, एम। ये एक हो गई, हमने कह दिया विशेष तरंगदैर्ध्य, लैम्डा एम यहाँ पर क्या है, विशेष तरंगदैर्ध्य। तो क्या कहा, तो चलो मान लेते हैं कि माना वह विशेष तरंगदैर्ध्य, वह विशेष तरंगदैर्ध्य, वह विशेष तरंगदैर्ध्य कितनी है बच्चा, लैम्डा एम, तथा परम ताप T है। तब परिभाषा से, क्या परिभाषा से बच्चा, क्या कहा कि किसी विशेष तरंगदैर्ध्य, हमने वो विशेष तरंगदैर्ध्य क्या माना है, लैम्डा एम। तो हमने क्या कह दिया, लैम्डा एम विशेष तरंगदैर्ध्य उसके परम ताप के व्युत क्रमानुपाती। तो ताप, परम ताप हमने T, और T का क्या करो, व्युत क्रम। तो विशेष तरंगदैर्ध्य लैम्डा एम जो है परम ताप T के क्या होती है बच्चा, व्युत क्रमानुपाती होता है। अब इस प्रकार बच्चा हम क्या लिखेंगे, जब हम जानते हैं, अब हम प्रोपोर्शनलिटी को रिड्यूस करेंगे, यानी कि यहां से अनुक्रमानुपाती बच्चा हटाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा ए लैम्डा एम बराबर बच्चा क्या कहेंगे, B गुणे 1/T। यहां पर B जो है वो बच्चा क्या है, B आपका वीन नियतांक है, या सीधे कहो V एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे वीन का नियतांक कहते हैं। लिख देते हैं बच्चा कि जहां B क्या है, वीन नियतांक है, V लाल मेरा क्या है, वीन नियतांक है। और इस वीन नियतांक का जो मान होता है, तो लिख देते हैं कि जिसका मान 2.9 गुणे 10 की घात -3 मीटर केल्विन होता है। तो बच्चा इस B का मान कितना होता है, 2.9 गुणे 10 की घात -3 होता है। तो क्या हमने कहा विकिरण संबंधी वीन का नियम, कि किसी विशेष तरंगदैर्ध्य के लिए जो उसका परम ताप होता है, फिर से क्या, विशेष तरंगदैर्ध्य के लिए उसका परम ताप जो होता है, उस विशेष तरंगदैर्ध्य के सदैव क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। यानी कि विशेष तरंगदैर्ध्य लैम्डा एम का मान क्या होता है, परम ताप 1/T के व्युत क्रमानुपाती। ठीक है बच्चा, तो ये लाल हमारा क्या था, ये हमारे थे स्टीफन का नियम, और उसके बाद में ये हमारा था विकिरण संबंधी वीन का नियम। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए नोट्स बनाने में, ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। और जैसा कि हम अपने हर लेक्चर में आपको बताते रहते हैं, पूरा लिखा लिखाया, कहीं नोट्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको कहीं भटकना है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।